एक एक करके इन कमोडिटीज को ले लेते हैं और सोने चांदी की बात पहले करेंगे। सेनको गोल्ड के एमडी एंड सीईओ शुभांकर सेन हमारे साथ हैं। शुभांकर नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। कैसे देखती है इंडस्ट्री इस तरह की तेजी सोने में, और दिसंबर में अब तक का बिजनेस इस लिहाज से कैसा रहा? देखिए, इंडस्ट्री अगर ये प्राइस का जो राइज हो रहा है इसको इंडस्ट्री पॉजिटिवली ले रहा है। मे बी शॉर्ट टर्म के लिए कंज्यूमर्स थोड़े वेट एंड वॉच मोड में चले जाते हैं कभी कभार कि ये प्राइस सस्टेनेबल है कि नहीं, मगर जिस हिसाब से ये लास्ट 2-3 महीने में और रादर लास्ट 1 ईयर में जो ये अपसाइड दिखाते जाए नए नए लेवल्स आते जाए, तो आई थिंक कंज्यूमर्स का मन में भी एक थॉट आ गया है कि ये लॉन्ग रन के लिए बुलिश ही है और लोग ऊपर ही जाते रहेंगे। तो इस हिसाब से आई थिंक इंडस्ट्री जस्ट हैज टू प्रिपेयर कि जो कंज्यूमर का बजट में ज्वेलरी आए, वेट को लाइट कैसे किया जाए, प्योरिटी के साथ कैसे लोअर प्योरिटी में दे जाए बजट के अंदर, वही इंडस्ट्री को काम करना है। बट कंज्यूमर का लव एंड फेथ ऑन द कमोडिटी शैल कंटिन्यू टू रिमेन, सो दैट इज द वन वे टू लुक एट इट। एंड अगर ये जो आप जैसे प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, आई गेस प्राइस के बारे में अभी जैसे चिराग ने भी बताया या जो निर्मल वंग से भी बताया कि ये अभी एक बुल मोड में है। लोगों को नए नए लेवल्स दिख रहे हैं। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है कि एक्चुअली क्या कहाँ पे और ये रुक सकता है। ओवरऑल सिल्वर में शॉर्टेज है, गोल्ड में भी ये ग्लोबल अनसर्टन के लिए आई थिंक द डिमांड विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग। बहुत सारे आज के दिन इन टर्म्स ऑफ फेड रेट, जनवरी फरवरी में बहुत सारी अनसर्टनिटी है, वेनेजुएला अटैक, ये सारी चीज चलते रहेंगे। सो आई थिंक जियोपॉलिटिकल अनसर्टनिटी कम तो नहीं होंगे, विच मेक्स द फैक्ट दैट गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर के तरफ ही होता जाएगा। अगर अपर साइड में देखें तो जैसे 70-75 सिल्वर में डॉलर टर्म्स में ये तो हो ही सकता है। और गोल्ड में भी आज ऑलरेडी 4400 अभी ब्रेक हो चुका है, 4420, 4450, $5,000 का तो एम है ही ये कमिंग ईयर में। तो करेक्शन ले तो वो बहुत ही, मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि कितना करेक्शन लेंगे। इतना अगर बायर्स खड़े हैं खरीदने के लिए तो करेक्शन 10%, 7-8% आता है तो ह्यूज बाइंग फिर से आ जाना चाहिए। तो ऐसा ही दिख रहा है। वेल एब्सोल्युटली, $70-80 की बढ़त आज हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है। तो जोरदार तेजी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। भारतीय बाजारों में शुभांकर, लोग सोना, पुराना सोना लेके आ रहे हैं, नया लेके जा रहे हैं, क्या परसेंटेज है उसकी? नहीं, एक्सचेंज गोल्ड तो स्ट्रॉन्ग फैक्टर है ही। अराउंड 40-45% ऑफ द ओवरऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन एक्सचेंज गोल्ड से हो रहा है, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए नया इन्वेस्टमेंट्स, नया पूरा अपना फंड से खरीदना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। वेडिंग ज्वेलरी में भी कंज्यूमर्स अपने ओल्ड गोल्ड के साथ जो कैश, ओल्ड गोल्ड सब कुछ मिला के खरीद रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इट इज। एंड फॉर द ज्वेलरी इंडस्ट्री द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट, बहुत सारे आर्टिकल्स निकल रहे हैं कि कंज्यूमर्स के पास इतने सारे गोल्ड पड़े हुए, इज द गवर्नमेंट गोइंग टू टेक एनी एक्शन कि ये हाई गोल्ड प्राइस में अपना देश के लिए भी अगर कोई पॉजिटिव एक्शन हो जाए ताकि वी कैन यूटिलाइज द गोल्ड लाइंग इन आवर कंट्री। एंड फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो ये रिसाइकल गोल्ड बहुत काम पे आ सकता है और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। पुराना सोना लाके लोग नया सोना लेके जा रहे हैं क्या? लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं शुभांकर जहां पर लोग सोना लेके आ रहे हैं और कैश लेके जा रहे हैं। ओल्ड गोल्ड फॉर कैश जिस हिसाब से, मतलब ये हाई प्राइस में वैसा नहीं दिख रहा है। आई गेस दैट व्हेन इट कम्स टू द नीड फॉर मनी, तो लोग मे बी गोल्ड लोन कंपनीज में जाके गोल्ड को लेवरेज करके, कोई नहीं चाह रहा है कि ऐसा एक अच्छा एसेट को सेल करे अभी, अनलेस इट्स रियली रियली क्राइसिस। तो आई डोंट सी गोल्ड फॉर कैश कमिंग। मोस्टली वो अपने गोल्ड एक्सचेंज में ही देख रहे हैं। तो ये तो बात हुई सोने की, लेकिन फाइनली शुभांकर, सोने चांदी की तेजी के बीच में डायमंड्स का क्या हाल है? क्योंकि पिछले 2 साल और 2025 को भी अगर ऐड किया जाए तो डायमंड्स के प्राइसेस में एक मंदी देखने को मिली। सो लैब ग्रोन डायमंड्स में जो खबर आ रहा था इन द कमिंग पास्ट 2-3 वीक्स कि प्राइसेस एक जगह स्टेबलाइज हुआ है और प्राइसेस धीरे धीरे अभी ऊपर के तरफ जा रहा है। ये खबर आया मार्केट में। और फॉर नेचुरल डायमंड्स आल्सो आई थिंक दैट द प्राइस करेक्शन या जो भी डिमांड है, अगर हम लोग अपना सेंको की तरफ से देखें तो वी हैव सीन दैट नेचुरल डायमंड्स में वी हैव सीन अ वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज अ वैल्यू ग्रोथ। हालांकि गोल्ड या सिल्वर जैसा डायमंड में तो उतना वैल्यू का तेजी नहीं पकड़ा, बट देर इज ग्रोथ ऑन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर डिमांड ऑल्सो।
एंड कंज्यूमर्स आर बाइंग। ये 14 कैरेट 9 कैरेट इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर गिफ्टिंग। तो जहाँ पे डायमंड स्टडेड आ रहा है, सो फ्यूचर के लिए आई थिंक डायमंड्स, जेमस्टोन्स, ये सारा चीज ज्वेलरी को और शोभा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से यूज होंगे। वेल एब्सोल्युटली, साल खत्म होने को है लेकिन उसके बावजूद भी फंड एलोकेशन और सोने चांदी में जिस तरह के रिकॉर्ड हाइज हैं, क्लियरली अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है। शुभांकर, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। प्राइसेस, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री इन प्राइसेस को कैसे देखती है वो भी हमारे दर्शकों के साथ बताने के लिए।